गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेशनल हाईवे हरियाणा के जितने भी नेशनल हाईवे हैं सब मैप के साथ करेंगे फटाफट कम टाइम में। तो टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं हमारे हरियाणा में? 33। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद लेंथ कितनी है ये तो है विकिपीडिया की और ये है ऑफिशियल 2478.734। ठीक है। और NH 152D ये बन रहा है, अभी बना नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये? नारनौल से अम्बाड़ा तक। इसकी जो लेंथ हो जुड़ने के बाद आप देख लो कितनी जुड़ जाएगी, उसके बाद उतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 और 0 5 और 2 7 इतनी हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 230 किलोमीटर जो ये नया बन रहा है। वैसे टोटल लेंथ हमारे हरियाणा में जो जितने भी NH है नेशनल हाईवे उनकी टोटल लेंथ कितनी है? 2478.734। उसके बाद हरियाणा स्टेट हाईवे कितने हैं? 31। टोटल लेंथ कितनी है इनकी? 1801 किलोमीटर। हरियाणा का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 10, जिसका नाम बदल गया, ये पुराना नाम है, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया अभी? NH 9 न्यू नेम है ये। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ से गुजरता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 286 किलोमीटर। और ऑफिशियल कितनी है? 285.5 किलोमीटर। ये दोनों एग्जाम में अगर आ जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? दिल्ली से आते हुए ये सिरसा में घुसता है और सिरसा से फाजिल्का पंजाब। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा मैप के साथ में। सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे कौन सा हमारा हरियाणा में? NH 44। ओल्ड नेम क्या था इसका? NH 1 और NH 2। ये दो पार्टों में क्या होता था कि अलग अलग हाफ कुछ नाम होता था, हाफ कुछ। और उसके बाद इसका भी नाम जो हो गया वो NH 44 न्यू नेम है ये। NH 1 जो हरियाणा में था वो उसकी जो ओल्ड था उसकी जो किलोमीटर में लेंथ कितनी थी? 182। और NH 2 की जो ओल्ड था ये पूरा टोटल जो है 75 किलोमीटर। टोटल NH 44 की लेंथ कितनी होगी? 257 किलोमीटर। के बाद है स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट जो नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा कौन सा हमारा? NH 64। ये ओल्ड नेम था, याद रखना ये ओल्ड नेम और न्यू नेम भी भाई। अभी क्या नाम है? NH 54 न्यू नेम। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5 किलोमीटर का है ये और सिरसा में पड़ता है ये। मैप में देखेंगे हम। NH 54 आपके सामने सिरसा में ही ये इतना सा पोर्शन है ना जो 5 किलोमीटर का ये कवर करता है। इंडिया शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का ये हरियाणा का था। ये इंडिया का कौन सा है? NH 47A 6 किलोमीटर केरला में। ठीक है। और इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? 44। ये कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर। अब हम हरियाणा के देखते हैं जो नेशनल हाईवे मेन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, जिनका न्यू नेम और ओल्ड नेम। NH 8 का ये तो ओल्ड नेम हो गया। न्यू नेम कौन सा है? NH 48। हम ये सारे मैप में करेंगे एक एक करके। NH 21A इसका नया नाम क्या है? NH 105 न्यू नेम। ठीक है। ये पिंजौर से फिर ये हिमाचल प्रदेश में घुस जाता है। और NH 22 का नया नाम क्या है? NH 05। ये पंचकुला से निकलेगा, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अच्छे से। ओके। NH 65 का न्यू नेम क्या है? NH 152 और NH 52 न्यू नेम है ये। उसके बाद है NH 64। इसका नया नाम क्या है? NH 54 न्यू नेम। ये एक एक जो भी नेशनल हाईवे ना हम मैप के साथ पढ़ेंगे। NH 71 का नया नाम क्या है? NH 352 और NH 52। और NH 71A का नया नाम क्या है? NH 709 और NH 71B का क्या नाम है? नया नाम NH 919। अब हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं NH 44। ये हमारा सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हरियाणा का, सेकंड लॉन्गेस्ट। इसकी लेंथ कितनी है? 257 किलोमीटर। और ये किस किस से मर्ज होके बनाता है? NH 1 और NH 2 से। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? ये श्रीनगर से निकल के पंजाब में आता है, लुधियाना होते हुए अम्बाड़ा में एंटर करता है। अम्बाड़ा से फिर हरियाणा में कहाँ कहाँ जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, गरोंडा होते हुए करनाल में ही है। और सामलखा पानीपत में और सोनीपत होते हुए फिर ये दिल्ली में एंटर करता है कुछ पार्ट। उसके बाद फिर ये हरियाणा में घुसता है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़। ठीक है। और फिर ये पलवल से फिर ये यूपी में एंटर करता है और यूपी का कुछ पार्ट कवर करके ये राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में जाके एंड होता है।
अब हम इसको मैप में देखते हैं। आप श्रीनगर सबसे ऊपर देख रहे हो, वहां से स्टार्ट होता है NH44। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है, हरियाणा का सेकंड लॉन्गेस्ट है। हरियाणा में कितना पार्ट करता है इसलिए सेकंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है? NH9 जो हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हो ये कहाँ से कश्मीर से, श्रीनगर से निकलते हुए पंजाब में एंटर करता है। पंजाब में, ये हरियाणा में ये एंटर किया, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली, जो ग्रीन जो लाइन आप देख रहे हो ना ये वाला, ठीक है, ये सारा नीचे जाते हुए ये कहाँ पे जाएगा? आप ग्रीन लाइन देखो, ये मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए फिर तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जाता है कर्नाटका से फिर ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु से लास्ट में ये जाके कन्याकुमारी में एंड हो जाता है। हरियाणा में ये कहाँ पे एंटर करता है? देखो ऊपर श्रीनगर से आ रहा है, पंजाब लुधियाना से होते हुए आप देख रहे हो जो ग्रीन वाली लाइन है, ये अंबाला में एंटर करता है। अंबाला से होते हुए ये कुरुक्षेत्र में जाता है, कुरुक्षेत्र से फिर ये करनाल में, और करनाल से फिर ये पानीपत में, और पानीपत से फिर ये सोनीपत में, और सोनीपत से ये दिल्ली वाला जो कुछ एरिया कवर करके फिर ये हरियाणा में एंटर करता है फरीदाबाद से फिर ये पलवल, और पलवल से फिर ये एग्जिट करके नीचे चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल हाईवे जो हरियाणा का लॉन्गेस्ट है, इसका नया नाम है NH9 और पुराना नाम है NH10। ये उत्तराखंड से फिर यूपी से होते हुए गाजियाबाद, यूपी में ही है, और गाजियाबाद से एंटर करता है बहादुरगढ़ में हरियाणा में, बहादुरगढ़ झज्जर में आता है। और उसके बाद रोहतक, फिर ये महम, रोहतक में फिर भिवानी होते हुए हिसार से फतेहाबाद, सिरसा, और सिरसा से फिर ये पंजाब में जाके इसका एंड होता है, ठीक है। और ये मर्ज किस में करता है? NH7 में आगे पंजाब में जाके मर्ज हो जाता है। इसको अब हम मैप में देखते हैं अच्छे से। मैंने जैसे आपको बताया उत्तराखंड और यूपी होते हुए NH9 कहाँ पे एंटर करता है? बहादुरगढ़ में, ठीक है। गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद से फिर न्यू दिल्ली होके और बहादुरगढ़ में एंट्री करता है। बहादुरगढ़ से फिर ये जाता है रोहतक, और रोहतक से फिर ये जाता है महम से होते हुए भिवानी से होते हुए ये रोहतक, भिवानी, थोड़ा सा पोर्शन भिवानी का कवर करता है। फिर ये हिसार में एंटर करता है, यहाँ पे हिसार से होते हुए ये फतेहाबाद से फिर ये सिरसा, और सिरसा से होते हुए एग्जिट लेता है, फिर पंजाब में जाता है, और पंजाब में जाके ये NH7 में मर्ज हो जाता है। उसके बाद है NH8 जो जिसका नया नाम है NH48, और ये नेशनल हाईवे हमारा दिल्ली सादरा से गुड़गांव में एंटर करने के बाद हरियाणा में एंटर करता है, गुड़गांव में, और गुड़गांव से फिर ये रेवाड़ी, राजस्थान, और फिर ये आगे गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में जाता है। अब इसको हम मैप में देखते हैं एक बार। NH48 आपके सामने सादरा, यहाँ से ये चलता है और फिर गुड़गांव में एंटर करता है। गुड़गांव से फिर ये रेवाड़ी के कुछ पोर्शन में एंटर करता है, और फिर ये राजस्थान में एंटर कर जाता है, और फिर आगे कंटिन्यू जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई तक जाके एंड होता है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 11 रेवाड़ी, नारनौल, और फिर ये राजस्थान में चला जाता है। इसकी जो ये मैप में नहीं है मेरे पास, इस मैप में नया मैप है नहीं, तो इसमें है नहीं, वैसे आप याद कर लो। उसके बाद है नेशनल हाईवे 71, इसका नया नाम क्या है? NH352 और NH52। इसको हम देखते हैं ये कहाँ से अपना नाम चेंज करता है एक तो, और कहाँ से गुजरता है। NH352 का ओरिजिन कहाँ से होता है? बावल, रेवाड़ी से, ठीक है। फिर रेवाड़ी से ये झज्जर में आता है, तो भी NH352 कहलाता है। रोहतक में भी आता है, फिर ये NH352 ही कहलाता है, और जींद में फिर एंटर करता है, NH352 कहलाएगा। नरवाना आके इसके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नरवाना में ये 352 ही कहलाएगा। उसके बाद मतलब नरवाना कहाँ पे? जींद में ही है। उसके बाद ये NH52 हो जाएगा, और फिर ये संगरूर पंजाब में चला जाएगा। मैप में देखते हैं इसको। NH352 और पुराना नाम NH71। तो ये देखो यहाँ से बावड़ से यहाँ पे 48 है जो हाईवे है, यहीं पे ये इसका ओरिजिन होता है, और ये रेवाड़ी से क्रॉस करके फिर झज्जर क्रॉस करके भी ये 352 ही कहलाता है। रोहतक में भी 352 ही कहलाता है। उसके बाद जींद में जाता है, जींद में जाके नरवाना जो है ना, नरवाना में आके यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 52 नाम चेंज हो जाता है यहाँ से, और फिर ये आगे कंटिन्यू चला जाता है पंजाब में संगरूर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नेशनल हाईवे वो है NH65। इसका ये ओल्ड नेम था, नया नाम क्या है? NH152 और NH52। अब ये कहाँ से गुजरता है? NH152 और NH52 ये कैसे कहलाता? देखो पंचकुला से इसकी स्टार्टिंग होती है,
और पंचकुला में NH 152 है। फिर थोड़ा सा पोर्शन ये पंजाब में कवर करता है, फिर ये एंटर करता है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में भी ये 152 कहलाता है। कुरुक्षेत्र में भी फिर एंटर करता है, मैप में देखेंगे हम 152। फिर कैथल में भी 152। जींद में आके इसका नाम चेंज हो जाता है 150 से ये NH 52 आगे जो चलेगा उसमें कहलाता है। फिर ये हिसार में एंटर करता है 52 के नाम से ही। और फिर भिवानी से ये राजस्थान मतलब दूसरे स्टेट में एंटर कर देता है। और फिर MP, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में जाके इसका एंड हो जाता है। मैप में देखते हैं, ये देखो NH 152 ये यहाँ से आ रहा है पंचकुला से। फिर ये पंजाब वाला पोर्शन है, यहाँ से कवर करता है। फिर अम्बाड़ा में एंटर करता है। अम्बाड़ा से होते हुए ये कुरुक्षेत्र जो पीले येलो वाली लाइन है, कुरुक्षेत्र से फिर ये आता है कैथल में। कैथल से होते हुए यहाँ पे उजाना जो स्थान है, यहाँ पे ये अपना नाम चेंज करता है, क्या 52 हो जाता है आगे मतलब उजाना कहाँ पे, जींद में ना। जींद से फिर ये हिसार में एंटर करता है। और हिसार से फिर ये भिवानी का जो सिवानी एरिया है वहाँ पे भी जाता है। और फिर आगे कंटिन्यू राजस्थान, और राजस्थान से फिर आगे कंटिन्यू गुजरात, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में जाके एंड हो जाता है। उसके बाद है NH 71A। इसका नया नाम क्या है, NH 709। ये कहाँ से होते हुए जाता है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और लोहारू भिवानी में ही आता है। और फिर ये राजस्थान में। इसको मैप में देखते हैं एक बार। NH 709 ये देखो यहाँ पानीपत से ओरिजिन होता है इसका हरियाणा में। और फिर ये सोनीपत में आता है। सोनीपत से फिर रोहतक में, रोहतक से फिर ये भिवानी जाता है, रोहतक भिवानी वाला जो रास्ता है। और रोहतक से फिर भिवानी से फिर ये होते हुए लोहारू, लोहारू से होते हुए ये यहाँ पे राजस्थान में एंटर कर जाता है। उसके बाद है NH 71B। इसका नया नाम क्या है, NH 919। ये कहाँ से ओरिजिन होता है, पलवल, सोहाना, गुरुग्राम में एंटर करता है। फिर नू और फिर रेवाड़ी होते हुए राजस्थान में चला जाता है। मैप में देखते हैं इसको। NH 919 ये देखो यहाँ पे पलवल से ओरिजिन होता है इसका। और ये यहाँ से सोहाना, गुरुग्राम में जाता है। गुरुग्राम से फिर ये नू में एंटर करता है। नू में जाते हुए फिर ये रेवाड़ी में। अब यहाँ से इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग से फिर ये आगे रास्ता राजस्थान में ही जाएगा। ठीक है, तो ये था NH 71B ओल्ड नेम और न्यू नेम 919। उसके बाद है नेशनल हाईवे 344। अब ये नया नाम है, इसका पुराना नाम मुझे नहीं पता है। ये कहाँ से, अम्बाड़ा, यमुनानगर और हरिद्वार यूपी में चला जाता है। मैप में देखते हैं इसको। इसका ओरिजिन देखो अम्बाड़ा यहाँ से हो रहा है। ये यहाँ से 344 निकलते हुए ये गया और यहाँ से यमुनानगर आया। यमुनानगर से फिर ये यूपी में चला गया, ये जो सहारनपुर होते हुए आगे हरिद्वार। उसके बाद है नेशनल हाईवे 344B। ये यूपी से ओरिजिन होता है इसका, बागपत, दिल्ली होते हुए सोनीपत, फिर खरकोदा सोनीपत में ही है। फिर रोहतक में एंटर करता है, झज्जर, झज्जर से चरखी दादरी, चरखी दादरी से लोहारू भिवानी में जाके इसका एंड हो जाता है। फिर दूसरे हाईवे में इसका मर्जर हो जाता है। तो मैप में देखते हैं इसको। NH 344B ये यूपी से आता है। यूपी से आते हुए बागपत, दिल्ली, दिल्ली से एंटर करता है फिर ये सोनीपत में। और सोनीपत से होते हुए ये जाता है भैया रोहतक में। रोहतक से फिर ये झज्जर में भी जाता है। और झज्जर से यहाँ से होते हुए चरखी दादरी, चरखी दादरी से होते हुए ये जो भिवानी का लोहारू है यहाँ पे आके ये मर्ज हो जाता है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 7। ये नया नाम है, पंजाब, पंचकुला, अम्बाड़ा, उत्तराखंड। मैप में देखें इसको। NH 7 आपके सामने, ये बठिंडा पंजाब से ओरिजिन होता है इसका। पंजाब से आते हुए ये संगरूर, संगरूर से पटियाला, पटियाला से फिर ये जाएगा पंचकुला। और पंचकुला से फिर ये अम्बाड़ा में एंटर करेगा। अम्बाड़ा से फिर ये एग्जिट करेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन ये लेके यहाँ से और फिर ये उत्तराखंड में जाके एंड हो जाएगा। तो ये थे नेशनल हाईवे जो इम्पोर्टेंट थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यार ठीक ठाक ही बता दिया होगा।